Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we go toward next topic that is small molecule. आज हम पढ़ेंगे small molecule. डाइजेशन का प्रोसेस मैं करवा चुकी हूँ, समझ नहीं आई फिर भी कमेंट्स के थ्रू दोबारा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो गया, अब उसके बाद ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई है मॉलिक्यूल्स की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल। By the time the food is digested, the large molecule of carbohydrates, proteins and fats have been break down into the smaller molecules. अब जब फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की ब्रेक डाउन हो जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो किसकी मदद से इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है? फर्स्ट वन आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें ले रहे हैं स्टार्च। स्टार्च इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किस एंजाइम्स के ज़रिए से उसकी ब्रेक डाउन हो रही है? कार्बोहाइड्रेज। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स की मदद से उसकी ब्रेक डाउन हो रही है। और किस में ब्रेक डाउन हो रही है? ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर, फॉर एग्जांपल माल्टोज। ये स्टार्च जो है ब्रेक डाउन उसकी होती है, लेकिन किस एंजाइम्स की मदद से? कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और सिंपल शुगर में, जिसको कहते हैं माल्टोज। और ये सारी की सारी ग्लूकोज भी, ये माल्टोज, ये सारे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम काम करते हैं वहाँ पे ये फंक्शन कर देते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट वन जो है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है प्रोटेज एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन हो जाता है अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो जाती है प्रोटेज एंजाइम्स की मदद से अमीनो एसिड में। मैं आपको फिर आखिर में बता दूंगी कि अमीनो एसिड क्या है, लेकिन प्रोटीन जो है वो डिवाइड हो जाता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जो है वो हेल्प करता है बॉडी की बिल्डिंग में, रिपेयर करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट वन जो है फैट्स। अब फैट्स क्या काम? फैट्स जो है वो लिपिड एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। फैट्स की ब्रेक डाउन हो जाती है लिपिड एंजाइम्स के थ्रू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। ये भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैटी एसिड्स भी और ग्लाइसरोल भी, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं बॉडी को। अब है एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके अब ये एब्जॉर्ब होगा। कहाँ इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, कहाँ पे ये जज़ब होगा? ऑल ऑफ द एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तमाम के तमाम जो स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, इनकी जो ब्रेक डाउन हो गई ग्लूकोज में, अमीनो एसिड में, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल में, ये सारे के सारे इनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? ब्लड स्ट्रीम में, खून में। किधर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और द डाइजेस्टिव फूड आर ट्रांसपोर्ट इनटू द लिवर एंड द लिवर कंट्रोल व्हाट हैपन टू देम। अब लिवर जो है ये लिवर को दे देता है और लिवर कंट्रोल करता है कि अब इसने क्या काम करना है, कैसे फंक्शन करना है। अब देख ले, फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए, ग्लूकोज इज़ नीडेड फॉर रिस्पायरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है, हम खुराक लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सांस लेने के साथ ऑक्सीजन जाता है और जो खुराक, ये दोनों जब ऑक्सीजन और खुराक मिल जाते हैं रिस्पायरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो है वहाँ पे आ जाता है, ब्रेक डाउन हुई होती है, रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होता है। कंटिन्यू और कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेट इन द ब्लड। मुसलसल जो है ये सर्कुलेट होता है, चक्कर करता है ब्लड में। इफ़ देयर इज़ टू मच ग्लूकोज, अगर ये हद से ज़्यादा हो जाते हैं, हमें बॉडी को नहीं चाहिए, हम एक्टिविटी वगैरह नहीं करते, बस ग्लूकोज ले रहे, बॉडी इसको स्टोर कर रही है, तो लिवर इसको कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। जब लिवर इसको कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल ग्लाइकोजन में, जब बॉडी को दोबारा चाहिए, फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हो, वॉकिंग स्टार्ट कर लेते हो, तो उसको जो एनर्जी चाहिए, तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। एक्सेस, अब नेक्स्ट जो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में। अमीनो एसिड जो है बाय डाइजेशन ऑफ प्रोटीन
कैन नॉट बी स्टोर। अमीनो एसिड जो है उसकी डाइजेशन होती है प्रोटीन में, लेकिन वो स्टोर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में मुसलसल जो ग्रोथ हो रही है, जो रिपेयरिंग होती है, उसके लिए ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है सब्सटेंस में, जिसको कहते हैं यूरिया। ये मैं आपको आगे बता देती हूँ कि यूरिया क्या चीज़ है। विच इज़ एक्सक्रीट, हम जो पेशाब करते हैं उसमें जो एक्सेस ऑफ अमोनिया एसिड निकल जाता है, यूरिया। अब नेक्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन हो गई है ग्लूकोज की, फैट्स की, अमीनो एसिड की। अब जो रह गया है, जो बाकी चीज़ रह गई है, वो कहाँ जाता है? अनडाइजेस्टिव, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन्स में जो है वाटर एंड मिनरल्स आर रिमूव फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड। जो अनडाइजेस्टिव फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा होता है, वहाँ से वाटर और मिनरल जो है वो रिमूव हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। द फूड ऑफन कंटेन सेल्यूलोज, और इन खुराक में जो मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें सेल्यूलोज भी होते हैं। सेल्यूलोज क्या होती है? ये प्लांट सेल वॉल, ये वो चीज़ें होती है जो प्लांट के सेल वॉल, जैसे हम वेजिटेबल्स खा लेते हैं, हम जब फ्रूट ले लेते हैं, ये सब उसमें मौजूद होता है। बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है? विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट नहीं होती। एज रिमेन इन द अनडाइजेस्टिव मटीरियल, अनडाइजेस्टिव मटीरियल के फॉर्म में रहता है और निकल आता है बॉडी से रेक्टम के थ्रू, वेयर इट इज़ स्टोर इज़ अ फीसिस, फीसिस मीन पेशाब, अनटिल इट इज़ पास ऑन टू द एनस, ये एनस के थ्रू पास हो जाता है। और फिर 2/3 ऑफ द वाटर, ये जो फीसिस होता है इसमें 2/3 वाटर होता है और हाफ जो है रेस्ट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होती है। कौन सी जरासीम? जो खाने के साथ अंदर गई हुई होती है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल जो है बैक्टीरिया जो है लाइन द इंटेस्टाइन, एंड साइंटिस्ट बिलीव, उनकी ये बिलीव है कि दे में प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन द प्रोड्यूसिंग सर्टन vitamins and helping the body to fight the disease, और बॉडी हेल्प करता है। ये कुछ बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन्स में रहते हैं जो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो विटामिन जो है हेल्प करता है कि बॉडी जो है लड़ सके अगेंस्ट द डिजीज़, फाइट द डिजीज़। अब आप देख लें यूरिया क्या है और अमीनो एसिड क्या है, ये अपने साथ बुक पे नोट कर लें, स्टिकी पेज लगा ले बुक के पेज नंबर 5 पे, ठीक है ना। उस स्टिकी पेज पे लिख ले यूरिया क्या है और अमीनो एसिड क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यूरिया इज़ अ नॉन टॉक्सिक, मतलब जो जहरीली नहीं है, कंपाउंड दैट इज़ सिंथेसाइज इन द लिवर, जो लिवर में बनता है, एंड ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वो निकल आता है, एंड एक्सक्रीट बाय द किडनी, और किडनी इसको निकाल देता है। ये बॉडी को नहीं चाहिए होता है तो निकल जाता है। अब अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मीन कि वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जब कंबाइन हो जाते हैं तो प्रोटीन बनाता है। अमीनो एसिड और प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, जो हमारी ग्रोथ हो रही है सेल्स की, इन सब में अमीनो एसिड और प्रोटीन हेल्पफुल है। व्हेन प्रोटीन ब्रेक डाउन अमीनो एसिड आर लेफ्ट, जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती हैं तो अमीनो एसिड रह जाता है। अब ये ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है? द ह्यूमन बॉडी यूजेस अमीनो एसिड्स टू मेक प्रोटीन्स टू हेल्प द बॉडी, ये हेल्प करते हैं बॉडी में किस किस बातों में? ब्रेक डाउन फूड के ब्रेक डाउन में, ग्रो और रिपेयर बॉडी पार्ट्स की, परफॉर्म मैनी अदर बॉडी फंक्शंस, बहुत से बॉडी फंक्शन जो होते हैं उसमें ये काम करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं। ये सारा कुछ जो मैंने अभी पढ़ाया है बुक के पेज नंबर 5 पे मौजूद है। आप इसको एक रीड दे दें आज, ठीक है। और रीडिंग करने के बाद यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनकी मीनिंग आप डिक्शनरी में फाइंड करके बुक के ऊपर लिख ले, रीडिंग कर ले। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएंगे।